नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आइए कुछ विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश मृदा जलवायु से संबंधित और उत्पादन, कृषि उत्पादन और पशुपालन संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 2001 में शुरू की गई थी। ठीक, तो इसका 18 जून 2001 क्या है, 18 जून 2001 में यह शुरू की गई थी। ठीक, इसको याद रखिएगा, 18 जून 2001। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख उत्पादक फसल कौन सी है? जैसे पूछ रहा है किस फसल का उत्पादन भारत में सर्वप्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, गेहूं। ठीक, उत्तर भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का है ये तो, लेकिन अब ये उत्तराखंड में है। ठीक, इसको याद रखिएगा, पहले उत्तराखंड 2000 से तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो ये 2004 पूछा, लेकिन बाद में आयोग ने इसका उत्तर संशोधित किया था, लेकिन ये पंतनगर के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक, प्रमुख फसल है उत्तर प्रदेश की कौन सी, गेहूं। ठीक, इसमें सबसे प्रमुख गेहूं होगी, याद रखिएगा। गन्ना और धान भी उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, क्योंकि गेहूं जो धान जो होता है पश्चिम बंगाल में भी ठीक ठाक होता है। ठीक, तो गेहूं यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बताया था, मिर्जापुर और झांसी वाले क्षेत्र में। सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9। फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रदेश क्षेत्रीय आधार पर देखेंगे कि कौन सा फसल चक्र, एक फसल के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कौन सी फसल चक्र एक वर्ष में बोई जाती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा कौन सा है। ठीक, तो गेहूं, मक्का नहीं, धान गेहूं सरसों। ठीक, धान गेहूं सरसों सबसे मुख्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही है। उत्तर प्रदेश की पहली दुग्ध सहकारी समिति आपको प्रयागराज कटरा में बताया था। अभी उत्तर प्रदेश विक्रय अधिशेष अधिकतम है, कोई इस फसल का उत्पादन इतना होता है कि वो विक्रय अधिशेष अधिकतम होता है, तो गेहूं। ठीक, उत्तर प्रदेश में उपजाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम समय में होती है, तो चना, मसूर, अरहर, मूंग, तो इसमें मसूर होगा। ठीक, मसूर की जो उपज समय है वो बहुत कम है इन चारों विकल्पों के आधार पे। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ठीक, नहीं 10 के लिए मूंग होगा, हालांकि उत्तर इसका मसूर सही था है, लेकिन मूंग दिया है आयोग ने, तो मूंग ही मानिएगा आप भी। मूंग जो है ये आपकी जायद फसल में उपजाई जाती है, मार्च से लेके जून तक। ठीक, तो वही 2 महीने में उपजाई जाती है, तो मूंग ही सही उत्तर है। ठीक, मूंग याद रखिएगा, मूंग ज्यादा सही विकल्प है। अग्रणी उत्पादक किसमें है, तो इसमें देखिए दोनों का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन सही होगा ए। ठीक, गेहूं, गन्ना, आलू। चावल भी अग्रणी उत्पादक है, लेकिन चावल में अब के डाटा और पुराने डाटा में काफी अंतर आ जाता है। 1998 में पूछा है, तो पहले पश्चिम बंगाल चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता था। उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन पहला स्थान रखता है, तो बी और ए दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, इसमें दुविधा की स्थिति है, तो ऐसे प्रश्न आए तो किसी एक विकल्प के साथ जाइएगा, बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड है। पान महोबा में होता है सबसे अधिक। ठीक, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फूलों के लिए। ठीक, फूलों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। और नलिका अपर्दन आपको बताया, आप इसका बताइए। इटावा क्षेत्र और नलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। मृदा अपर्दन से सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। अगर क्षेत्र पूछे मृदा अपर्दन से तो पश्चिम का क्षेत्र है। ठीक, अगर जिला पूछ ले तो वायु द्वारा मृदा अपर्दन में मथुरा और आगरा सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक, किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है उत्तर प्रदेश, तो इसमें हो जाएगा तिल। ठीक, तिल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक किसमें, अब चुनिए इसमें से। तो इसमें से गन्ना हो जाएगा, आलू 1 और 3। ठीक, 1 और 3। निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे नहीं है,
बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पे नहीं है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। उत्तर प्रदेश को कुल 7 मृदा समूहों में, कहीं कहीं 8 मिलता है, समूह में विभाजित किया जाता है। पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने पारिस्थितिकी है? 20, शुरू में ही बताया था। अग्रणी उत्पादक है दूध का। ठीक, नकदी फसल गन्ना, वाणिज्यिक फसल गन्ना, याद रखिएगा इस चीज को। दलहन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किसके उत्पादन में होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलहनी फसलों में उत्पादन होता है चने का। ठीक, चने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक, गेहूं अधिकतम उत्पादन उत्तर प्रदेश। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता ज्यादा अच्छी है पूर्वी की तुलना में। सीमांत कृषक का तात्पर्य एक एकड़ से एक हेक्टेयर, सॉरी एकड़ मत याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिन किसानों के पास होती है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। उस जनपद को चिन्हित करिए जिसमें जानवरों के लिए पाली हाउस क्लिनिक नहीं है। पाली हाउस क्लिनिक नहीं है तो हो जाएगा 30 का बी। ठीक, 30 का बी हो जाएगा झांसी। झांसी में पाली हाउस क्लिनिक नहीं है। खरीफ की बुआई का समय क्या है? खरीफ और रबी 2 फसलें होती हैं। खरीफ का बुआई का समय कौन सा होता है? जून जुलाई। ठीक, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार के लिए सबसे अधिक है, किसके लिए? खाद्यान्न के लिए। आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़। किसान बही कब हुए थे? 1992 में। किसान बही योजना जब लागू की गई तो 1992 में। ठीक, अब इसमें विकल्प चुनिए, किसका सबसे बड़ा उत्पादक है किन फसलों का? आलू, मक्का, गन्ना, तंबाकू। तो जोड़िएगा गन्ना और आलू। ठीक, 1 और 3। राज्य में संतरा मैंने अभी बताया था, क्या नाम है, थ्योरी जब पढ़ा था तो संतरा सहारनपुर के क्षेत्र में मुख्यतः हिमालय की तलहटी में शिवालिक श्रेणियों के पास सहारनपुर में संतरा की खेती की जाती है। ठीक, सिद्धार्थनगर वाला क्वेश्चन काला नमक है। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल होता है, इसे जीआई टैग भी दे दिया गया है, याद रखिएगा। सिद्धार्थनगर के तराई क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है काला नमक ब्रांड का एक अलग चावल है। ठीक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना उत्तर केंद्र सरकार ने क्या नाम किसके सहयोग से प्रायोजित है? ठीक, तो ये प्रायोजित है 38 का देख लीजिएगा, 38C विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक, विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना संचालित की जा रही है। कौन सा सही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, सही बात है। या हरित क्रांति का साक्षी रहा, सही है, दोनों कथन सही है। ठीक, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 40 का क्या सही होगा? सी केवल 1। या केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति के दुधारू गायों के लिए सम्मिलित है। ठीक, इसमें 1 वर्ष का जो अनुभव दिया है यह जरूरी नहीं है। आप अनुभवहीन है या अनुभव है, दोनों के लिए योग्य है, आप अगर पशुपालन करना चाहते हैं। ठीक, तो देखिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र तो गलत दिया है, कृषि जलवायु क्षेत्र दोनों गलत दिए, दोनों विकल्प गलत है। यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ठीक, आर्थिक क्षेत्र 3 है और कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। ठीक, इसको आप मिलान करिए तो काला नमक सिद्धार्थनगर हो जाएगा, आंवला आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, केला फाइबर आपका कुशीनगर। ठीक, देसी गिरी बच रहा है औरैया से। ठीक, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। अब इसमें कौन सुमेलित नहीं है? चारागाह झांसी वाला सही है। उत्तर प्रदेश का भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी और कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, ये गलत है, सी। ठीक, बकरी अनुसंधान मखदूम में है, सही। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली को। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली को। अब देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ऊपरी गंगा मैदान अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा ऊपरी गंगा मैदान अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, सही बात है।
इसमें सिंचाई गहनता 130 से अधिक और कृषि गहनता 140 है, दोनों सही हैं। ठीक, दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। नहीं, सॉरी, ये गलत है, पश्चिम नहीं है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक, अभी हाल ही में पूछा गया था, इसका उत्तर बुंदेलखंड है, पश्चिमी नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जलवायु क्षेत्र 2025 आरओ में पूछा गया था, जो कैंसिल हो गया था, दोबारा पेपर हुआ था। जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, तो बुंदेलखंड, याद रखिएगा बुंदेलखंड है, दुविधा मत रहिएगा इसको। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देख के बताइए। ठीक, देख के इसका उत्तर कमेंट बताइए। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे हैं तो आप लोग इसको देख के बताइए। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है, सही है। उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने अलीगढ़ में राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण, ये गलत है, ये आगरा है। ठीक, तो एक सही है केवल, दूसरा गलत है। यहाँ अलीगढ़ ना होके क्या होना चाहिए, आगरा। ठीक, याद रखिएगा इसको। 24-25 के आंकड़ों पे राज्य सर्वाधिक अग्रणी उत्पादक किसमें है? खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है। नकदी फसल में आपको बताया था उत्तर प्रदेश कौन सी है, गन्ना। ठीक, कुछ अन्य फसलों को देख लेते हैं। ये अभी पढ़े हैं, ये दोनों सही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक, उत्तर प्रदेश मूलतः कृषि राज्य है, सही बात है, मूलतः कृषि राज्य है। कुल कृषि कर्मियों में लगभग कृषि कार्य से संबंधित है, दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग कब गठित किया गया? 2017 में, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत बार पूछ सकता है, कई बार पूछा है। ठीक, आरओ 2017-16 के एग्जाम में पूछा था, अब फिर पूछ सकता है। ठीक है, किसान समृद्धि आयोग 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से 2017 में नवंबर, जब योगी बाबा की सरकार बनी थी उस समय यह बनाया गया था, कृषि समृद्धि आयोग, नवंबर 2017 में। ठीक, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित है? तो उन्नत किस्म जो होती है, ये भी सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि नीति में कृषि विकास दर कितना लक्ष्य रखा है? 4%। ठीक, लगभग 4%। कुल देश के मतलब पूरे भारत में कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? लगभग 15%, लगभग 15%। तो ये 15% के लगभग है। ठीक, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैंने बताया मिर्जापुर, झांसी। मार मृदा पाई जाती है झांसी में। ठीक, ये काली मृदा का ही एक अन्य नाम है मार मृदा, पूछा गया था 2017-16 में। काली मिट्टी का ही एक अन्य नाम है मार मृदा। ठीक, इसे कावड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। ये जब नए डाटा आते हैं तभी इस तरह के प्रश्न आते हैं। उस समय जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पे था। तो 1.2 है क्या, ऊसर मृदा का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में। ऊसर मृदा लगभग कितनी है? 1.2। उत्तर प्रदेश की फसल सघनता 160 के लगभग है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन इस समय कितना है? इस समय बहुत बढ़ गया है, इसको याद रखिएगा। जब पूछा गया था तो 160 के लगभग, अब 193.7 है। मैंने थ्योरी में इसको कई बार आपको याद कराया है, थ्योरी वाले क्लास में मैंने इसको याद कराया है कि वर्तमान में 2025-26 के आंकड़ों पे इसकी फसल सघनता कितनी है? 193.7% है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, दुविधा मत करिएगा, डाटा आया क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा। खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। सबसे बड़ा उत्पादक है तो यहाँ आलू हो जाएगा और गन्ना, आलू और गन्ना। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा चना, आपको बताया अभी पढ़ा है हम लोगों ने। इसमें गन्ने का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन पहले स्थान पे, चावल का बड़ा उत्पादक है, तो 1-2 सही है, 3 नहीं। सबसे बड़ा उत्पादक अभी चावल नहीं है।
धान के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल बना हुआ है। ठीक, इस प्रश्न में देखेंगे कि अग्रणी उत्पादक है तो यहाँ हो जाएगा गेहूं, ठीक, और आलू। ठीक, मूंगफली कहाँ पे होता है? गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। मक्का महाराष्ट्र में है, ठीक, या कर्नाटक में। इस तरह के प्रश्नों को मिला के आप देखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आंकड़ों में सबसे बड़ा नहीं है तो चावल, सबसे बड़ा उत्पादक है तो आलू हो जाएगा। ये कई क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड हैं। ये देखिए, कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही है पूछा है, सही है। आलू उत्पादन में अग्रणी, ये सही बात है। अलीगढ़, ये आपका गलत है। मैंने आपको बताया ये कहाँ पे है? आगरा में। ठीक, याद रखिएगा इसको। अग्रणी उत्पादक है, ये मिलान करने के लिए आप इसको कर ही सकते हैं। ठीक, ये भी सब प्रमुख फसल है तो गेहूं हो जाएगा। केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता, प्रश्न पूछ लिया था 2016 में। ठीक, लेकिन यह केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मुख्यतः नहीं पाया जाता। केसर कश्मीर के क्षेत्र में होता है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उत्तरांचल में भी उसकी खेती होती है, लेकिन उत्तरांचल अब तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है नहीं। आंवला आपका प्रतापगढ़ है। ठीक, संतरा मैंने बताया सहारनपुर में है। दशहरी आम आपका लखनऊ है। ठीक, जैसे ये प्रश्न देखिए 44, उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्योंकि गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गन्ना की अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या अधिक। उत्तर प्रदेश उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक। 1 2 4 3 क्यों नहीं गलत है? उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, गलत है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, एक संस्थान है, कई बार पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। और इसमें महाराष्ट्र पहले सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। वाणिज्यिक फसल गन्ना, ये मुख्य नगदी या वाणिज्यिक फसल। ठीक, नगदी फसल गन्ना, नगदी फसल यहाँ भी गन्ना। ठीक, इस तरह से कम 60 क्वेश्चन मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चन कराए हैं जो आए हुए हैं। तो इनमें से यहीं में से प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनते रहिए। और 25-26 पीसीएस को आप अपने मुख्य लक्ष्य बना के चलिए। प्री को फोकस करिए, फिर मुख्य परीक्षा पे। जय हिंद साथियों।